बरसात की हल्की फुहारें हो रही थी। बादलों से टपकती ठंडी बूंदें जमीन पर पड़ते ही मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैलाने लगी। गांव के छोटे से स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। बच्चे हंसते खेलते घर की ओर जाने लगे, लेकिन उनमें से एक बच्ची बाकी सबसे अलग थी। उसका नाम था नैना। उम्र यही कोई 9 साल की होगी। बहुत ही कोमल और दयालु लड़की थी वो। उसका मन हमेशा पेड़ पौधों, पंछियों और जानवरों के साथ लगाव रखने में ही खुशी पाता था। किसी का भी दुख उससे देखा नहीं जाता। जहां बाकी बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, नैना अक्सर अकेली पेड़ों के नीचे बैठकर गिलहरियों को दाना खिलाती, चींटियों के लिए चीनी की बूंदें डालती और कबूतरों को पानी पिलाती। नैना की मम्मी उसे प्यार से कहती, तू तो सच में नन्ही पड़ी है, सबके लिए दुआएं बांटती है। लेकिन गांव के लोग कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाते। अरे ये लड़की तो पागल है, जानवरों के पीछे पड़ी रहती है, खेलने खाने की उम्र में गिलहरियों की माँ बनी फिरती है। पर परी को इस बात की कोई परवाह नहीं होती। उसे मालूम था कि बेजुबान प्राणी भी हमारे अपने हैं, बस बोल नहीं पाते। एक दिन बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। आकाश गहरा हो चुका था। बिजली की चमक से गांव की संकरी गलियां हर थोड़ी देर में जगमगा उठती। नैना स्कूल से घर लौट रही थी। उसने अपने पुराने नीले रंग के बैग को सिर पर रख लिया ताकि बारिश से बच सके। अचानक उसने एक अजीब सी करुण आवाज सुनी। कू, कू, कू। उसने इधर उधर देखा। वो आवाज पास की झाड़ियों से आ रही थी। नैना पहले तो डरी, लेकिन उसके अंदर की दया ने डर पर काबू पा लिया। वो धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने झाड़ियों के भीतर झांका, उसका दिल धक सा रह गया। वहां एक छोटा सा पिल्ला कीचड़ में फंसा हुआ था। उसकी एक टांग बुरी तरह घायल थी और वह बारिश में कांप रहा था। नैना की तो जान ही निकल गई यह देखकर। नैना ने अपने ओठ काटते हुए कहा, तू यहाँ अकेला कैसे फंस गया? पिल्ले की बड़ी बड़ी आंखों में डर, दर्द और उम्मीद सब एक साथ झलक रहे थे। नैना जानती थी कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। नैना पिल्ले को गोद में उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह दर्द से तड़पता हुआ चीखने लगा। अरे नहीं, डर मत, मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाऊंगी। नैना ने अपनी छोटी सी हथेली उसके सिर पे रखी, उसे प्यार से सहलाया। थोड़ी देर में पिल्ला शांत हो गया। नैना ने उसे गोद में उठाया और बारिश में भीगती हुई घर की ओर दौड़ी। घर पहुंचकर उसने पापा को आवाज दी। पापा, देखो ना, एक छोटा सा पिल्ला मिला है। इसकी टांग घायल है, इसे बचाना होगा। पापा खेत से लौट कर आए थे, थके हुए थे। उन्होंने देखा और कहा, नैना, इसे घर में नहीं रख सकते, गंदगी फैल जाएगी, तू जानवरों के पीछे मत पड़ा कर। नैना की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन पापा, ये बेजुबान है, कहाँ जाएगा, मर जाएगा। मम्मी भी पास आकर बोली, ठीक है, फिलहाल इसे आंगन में रख दे, लेकिन तू इसका ध्यान रखना। नैना की आंखों में चमक लौट आई। उसने पुराने गत्ते का डिब्बा लिया, उसमें कपड़ा बिछाया और पिल्ले को उसमें लिटा दिया। रात गहराने लगी थी। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। पिल्ला बीच बीच में कराहता। परी उसकी चोट को देखकर परेशान हो रही थी। अगली सुबह नैना पिल्ले को लेकर गांव के वैद्य के पास गई। वैद्य जी ने उसकी टांग पर हल्दी का लेप लगाया और पट्टी बांधी। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव में एक दुष्ट आदमी था, रघु। जानवरों से नफरत करता था वो। अक्सर आवारा कुत्तों को मारने के लिए पत्थर फेंकता, उन्हें भगाता। जब रघु को पता चला कि नैना ने एक पिल्ला अपने घर पे रखा है, तो उसकी आंखें चमक उठी। वह गुर्राता हुआ आया। सुन लड़की, उस पिल्ले को छोड़ दे। ये आवारा जानवर बीमारियां फैलाते हैं। अगर नहीं छोड़ा तो मैं खुद उठा के फेंक दूंगा। नैना डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। नहीं, ये पिल्ला मेरा दोस्त है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी।
रघु हंसकर बोला। देख लूंगा तुझे भी और तेरे पिल्ले को भी। रघु के बारे में नैना ने सुन रखा था। 2 दिन बाद आधी रात को अचानक नैना की नींद टूटी। उसे लगा जैसे आंगन से पिल्ले की चीख सुनाई दे रही हो। वो दौड़कर बाहर आई। पिल्ला गायब था। नैना के दिल की धड़कनें तेज हो गई। हे भगवान, कहीं रघु। नैना ने तुरंत मम्मी पापा को जगाया। सबने मिलकर गांव में खोजबीन शुरू की। आखिरकार पास के मैदान में एक बोरे में बंद पिल्ले की हल्की सी कू कू की आवाज आई। नैना दौड़कर बोरे को फाड़ने लगी। अंदर पिल्ला बेहोश पड़ा था। उसने उसे सीने से लगाया, मानो जैसे अपनी जान बचा ली हो। मम्मी पापा भी समझ गए कि ये सब रघु की करतूत है। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और सबने मिलकर रघु को डांटा। पिल्ला धीरे धीरे ठीक हो गया। नैना ने उसका नाम रखा मोटू। मोटू अब नैना की परछाई बन गया था। वो उसके साथ स्कूल जाता, खेलता और जब कोई बच्चा नैना को छेड़ता तो मोटू दांत दिखाकर भौंकने लगता। धीरे धीरे गांव के लोग भी नैना की संवेदनशीलता से प्रभावित होने लगे। रघु भी बदल गया। एक दिन उसने आकर चुपचाप कहा, ए लड़की, माफ कर दे मुझे। अब मैं किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शिक्षक ने बच्चों से पूछा, बच्चों, इंसानियत क्या है? सभी बच्चे अलग अलग जवाब देने लगे। लेकिन जब नैना की बारी आई, उसने धीरे से कहा, इंसानियत का मतलब है बेजुबानों की आवाज बनना। पूरा क्लास चुप हो गया। शिक्षक की आंखें भर आई। नैना और मोटू की दोस्ती की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग अब बेजुबान जानवरों की देखभाल करने लगे।